नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, बाज़ार गिरता क्यों है और डर क्यों बेकार है बाज़ार में। आज हम बात करेंगे। बाज़ार गिर गया है, लाल है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टॉक। दोस्तों, अगर अभी आपका पोर्टफोलियो लाल है, अगर शेयर गिर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बेच दूं, तो रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, ये वीडियो देख लीजिए, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, बाजार गिरता है, टूटता नहीं है। अर्थव्यवस्था रुकती है, ख़त्म नहीं होती है ना। बाजार गिरने के कई कारण हो सकते हैं। बाजार तो हर साल गिरता है, कभी ना कभी गिरता ही है, 2-3 साल बाद जरूर गिरता है। बाजार कई वजह से गिर सकता है, जैसे ब्याज दर बढ़ना, महंगाई, वैश्विक तनाव, युद्ध, मंदी का डर, बड़ी कंपनियों के कमज़ोर नतीजे, विदेशी निवेशकों की बिकवाली। लेकिन क्या हर गिरावट के बाद बाजार कभी चढ़ता नहीं? क्या हमेशा नीचे ही रहता है क्या? ऐसा कभी हुआ है? तो फिर आप क्यों नहीं सोचते भी क्या दिक्कत है, क्यों घबरा रहे हो इतना? अब एक ऐतिहासिक अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। 2008 में वित्तीय संकट आया था। उस समय दुनिया घबरा गई लेकिन कुछ साल बाद इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई थी उस टाइम, कईयों का अटैक भी पड़ गया था उस टाइम पे। लेकिन कुछ साल बाद बाजार ने क्या रिकॉर्ड हाई बनाया उन्होंने, बढ़िया। 2020 में भी ऐसा गिरावट आई थी, क्या कर लिया था? कुछ हुआ था क्या? सबको लगा अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, लो सब मर के, फलाना डूब गया, सब कुछ ये लो। लेकिन 2 साल में बाजार ने नई ऊंचाई और छू ली। जो अच्छी कंपनी थी, लोग पैसे वाले बन गए। ये हमें क्या सिखाता है? गिरावट अस्थाई है, विकास स्थायी है। विकास तो होना ही होना है। असली दुश्मन है आपका डर। बाजार गिरता है तो वह हम भावनात्मक हो जाते हैं और गलतियां करने बैठते हैं। ओहो, पोर्टफोलियो लाल हो गया तो बेच देते हैं और घाटे में हम निकल जाते हैं। ये तो बहुत गलत फैसला है आपका। बाद में महंगे में खरीदोगे फिर आप उसको। यही कारण है कि 90% लोग पैसा नहीं बना पाते, फिर कहते हैं जुआ है, फलाना है, ढिमकना है, हम नहीं कर पाएंगे। गिरावट में निवेश का जो सही रणनीति है ना, वो आपको बनानी चाहिए। एक साथ निवेश कभी नहीं करना चाहिए उसको। एक साथ जो गलती करते हैं ना, एक साथ इकट्ठा डालना पैसा, ये बहुत गलत है। बस एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए हैं। अगर आपने पूरा पैसा एक ही दिन में लगा दिया और बाजार 20% और गिर गया, तो आपका मन तो टूट जाएगा। ये तो गया, 2.5 लाख दिखा रहा है। इसलिए समझदारी क्या है? धीरे धीरे निवेश। एक SIP रणनीति अपनाइए ना। SIP समझते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लीजिए आपका 3 लाख रुपये, मैंने एग्जांपल दिया ना, क्या आप क्या कर सकते हैं उसमें? 50,000 अभी डाल दीजिए एकदम, बाकी 2.5 लाख बचे हैं ना। बाकी 2.5 लाख को 5-6 महीनों में किस्तों में, अगर बाजार गिरेगा तो आपकी देखना, सब खरीदोगे तो आपकी औसत वैल्यू भी कम हो जाएगी, और साथ में जब प्रॉफिट होगा तो उसमें जो लागत है वो भी कम लगेगी और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब बढ़ेगा तो आपको डबल प्रॉफिट होगा उसमें। ये एक SIP की शक्ति है पूरी, देखना। मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हो, 10 साल तक करते हो, औसतन 12% का रिटर्न आपको मिलता है। कई कम से ज़्यादा मार्केट में तो 20-20, 50% मिल जाता है कई बार। तो आपका निवेश 12 लाख होगा, औसतन 12% चल रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू 23 से 24 लाख हो सकती है। ये 12% की बात कर रहा हूँ मैं, औसतन कंपाउंडिंग में। यही है कंपाउंडिंग इसकी। गिरावट में शेयरों में निवेश किन शेयरों में करना चाहिए? पेनी स्टॉक नहीं लेने चाहिए, लेकिन मजबूत बैलेंस स्टॉक, कम कर्ज वाली जो कंपनियां होती है, इनको जरूर खरीदना चाहिए। उनको गिरावट में जितना खरीद लो, समझ लो सेल लग गई है। ये फालतू कंपनियां मत खरीदो। कंपनी सस्ती मिले वही अवसर होता है अमीर बनने का। ऐसे अमीर नहीं बन जाएगा। अभी घबरा गए हो, कंपनी जब मजबूत है, अच्छा काम कर रही है, तो तुम घबरा कर रहे हो, जो नीचे कर रहे हो और ले लो ना उसको। अमीर लोग यही तो करते हैं। हम लोग अलग क्या करते हैं? ये लोग यही करते हैं। जब बाजार गिरता है तो आम आदमी का डर जाता है, वो घबरा जाता है और नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो तेरी। लेकिन अमीर आदमी खरीदता है उसको उस टाइम, उसको पता है सस्ता मिल रहा है, यही सेल लगी हुई है, हम लोग मॉल में सेल ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। इमरजेंसी फंड हमारे पास अलग से रखा नहीं होता, वो रखना चाहिए उसको। और कर्ज को कम ही रखें, किसी का लेन देन कम ही रखें। नियमित निवेश करें, घबराकर बेचें नहीं। 10 से 15 साल की सोच रखें कम से कम। लंबी अवधि की सोच रखो पूरी। निवेश 6 महीने का खेल नहीं होता है, यह 10 से 20 साल तक का खेल होता है। अगर आप 15 साल तक अनुशासन रखते हैं तो बाजार की हर गिरावट आपके लिए एक वरदान साबित होगी। गिरावट को एक सेल की तरह समझो। जैसे मॉल में 30% की छूट लगी, 50% की छूट लगी है, इस तरह लोग खुशी होते हैं ना। इस तरीके शेयर मार्केट में भी खुश होना चाहिए। अभी आजकल भी शेयर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मौका मिल रहा है, ले लिया जाए अच्छे से। लेकिन फ़र्क क्या है? मॉल में तो हम खरीद लेंगे, मार्केट में लोग डर जाते हैं, ओहो डूब जाएगा। बाकी लोगों से हर कोई शर्ट लेनी हो तो 10 बार सलाह मशवरा करेंगे, लेकिन मार्केट में तुरंत घबरा के बेच देंगे। बाजार गिर रहा है दोस्तों,
घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा टाइम आएगा, एक अमीर बनने का मौका होता है, इसको आराम से। और बिकॉज मौका देखिए, एक साथ निवेश मत करो, धीरे धीरे निवेश करो, SIP मोड में अपनाओ, अपने आप को धैर्य रखो, लंबी अवधि की सोचो, और अच्छे शेयर आपने ले रखे हैं बढ़िया वैल्यू वाले, तो बिल्कुल मत घबराइए, आगे 10-15 साल बाद आपको उसका मज़ा आ जाएगा। ये जो गिरावट आप जो घबरा जाते हो ना, घबराओ मत, इसमें सेल समझ लो और एंजॉय करो, और टेंशन मत लो, और एवरेज कर रहे हो आराम से करो। ये न्यूज़ तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, दुनिया इधर होती रहेगी, उधर होती रहेगी, बम फटते रहेंगे, इकोनॉमी की हिलती डुलती रहेगी, लेकिन शेयर बाज़ार में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इन्हीं कंपनियों की वजह से पूरी दुनिया चल रही है, इसलिए इसको कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई काम चलता ही रहेगा, डिफेंस के चलते रहेंगे, FMCG चलती रहेगी, जैसे रिफाइनरी वगैरह चलती रहेगी, सारे काम आदान प्रदान पूरे देश में चलते रहते हैं। ये तो एक वो है कि बाजार को बहाना होता है नीचे कराने का, ऊपर गिरने का, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अब की बार बाजार गिरे तो आपने मौका समझना है, आराम से लेना है, घबराना नहीं, यही एक मौका होता है अमीर बनने का। और धैर्य रखिएगा, SIP मोड को अपनाइएगा, थोड़ा इमरजेंसी फंड रखिएगा, ठीक है, और आराम से इन्वेस्ट कीजिए। और आपके लिए मैं शुभकामना करता हूँ, अच्छा पैसा बने भविष्य में, आपके लिए अच्छे पूरे अच्छे पैसे बने, पूरे आप करोड़पति बने, आराम से पैसे बनाएं और टेंशन फ्री होकर रहें। धन्यवाद।